नमस्ते दोस्तों। आज हम सड़कों के एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, एक तरह का अदृश्य विज्ञान जो हमें रोजाना सेफ रखता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए सोचा है कि 100 की स्पीड पर भी तेज मोड़ लेते वक्त आपकी कार सड़क से फिसलती क्यों नहीं है? मतलब कुछ तो होगा जो उसे चिपकाए रखता है ना? चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की, तेज स्पीड में टर्न लेना, और वो भी बिना बाहर की तरफ फिसले। तो देखिए, जब भी आप किसी मोड़ पर गाड़ी घुमाते हैं तो एक शक्ति आपको बाहर की तरफ धकेलती है। याद है बचपन में जब हम गोल गोल घूमते थे तो बाहर की ओर खिंचाव महसूस होता था? बस वही है ये। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही वो विलन है जो हमारी गाड़ी को मोड़ से बाहर फेंकना चाहता है। तो हमारे इंजीनियर्स इस विलन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे हराते हैं? उनका हथियार है सुपर एलिवेशन। जरा सोचिए, अगर सड़क एकदम फ्लैट हो तो सारा का सारा बोझ आपकी गाड़ी के टायरों पर आ जाता है। लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो सड़क के बाहरी किनारे को थोड़ा सा उठा देते हैं। इसी झुकाव को कहते हैं सुपर एलिवेशन, और यही झुकाव उस बाहरी धक्के को काउंटर अटैक करता है। और ये कितना परफेक्ट हो सकता है, इसका एक मजेदार उदाहरण है। अगर सुपर एलिवेशन एकदम सही तरीके से डिजाइन किया गया हो तो आप अपनी कार के डैशबोर्ड पर कॉफी का कप रखकर भी तेज मोड़ ले सकते हैं और वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस, अंदर और बाहर वाले, एकदम बैलेंस हो जाते हैं। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये झुकाव होता कितना है? क्या बहुत ज्यादा होता है? नहीं, हमारे देश में इंडियन रोड्स कांग्रेस यानी IRC के नियमों के हिसाब से मैदानी इलाकों में यह ज़्यादा से ज़्यादा 7% होता है। मतलब अगर सड़क 100 मीटर चौड़ी है तो बाहरी किनारा अंदर वाले से सिर्फ 7 मीटर ऊंचा होगा। इतना छोटा सा बदलाव और इतना बड़ा फर्क। ठीक है, तो मोड़ पे टिकने का विज्ञान तो समझ आ गया, पर एक और बात है। हाईवे पर जब मोड़ आता है तो वो एकदम से नहीं आ जाता। आपको झटके से स्टीयरिंग नहीं घुमाना पड़ता है ना, सब कुछ बड़ा स्मूथ होता है। तो ऐसा क्यों? इसका जादू छिपा है ट्रांजिशन कर्व्स में। आप इन्हें एक सीधी सड़क और एक घुमावदार मोड़ के बीच का रैंप या ब्रिज समझ सकते हैं। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको मोड़ के लिए तैयार करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, आपको स्टीयरिंग आराम से घुमाने का टाइम देते हैं, और वो जो सड़क का झुकाव था ना, सुपर एलिवेशन, उसे भी धीरे धीरे लागू करते हैं। नतीजा एक मक्खन जैसी स्मूथ राइड। इसे याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि ये ट्रांजिशन कर्व्स एक सीधी सड़क और एक गोल मोड़ के बीच का शांति समझौता करवाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक स्मूथ ट्रांजिशन। यहाँ एक और मेमोरी ट्रिक है आपके लिए। बस स्पाइरल शब्द याद रखिए। जैसे एक स्पाइरल धीरे धीरे खुलता या बंद होता है, वैसे ही ये ट्रांजिशन कर्व आपकी राइड को स्मूथ बनाता है, झटकेदार नहीं। स्ट्रेट रोड, स्पाइरल कर्व, सर्कुलर कर्व, सिंपल। ओके, तो गाड़ी मोड़ पर टिक भी गई और मोड़ आया भी स्मूथली। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? सेफ्टी, राइट। और सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है कि आपको आगे का रास्ता साफ साफ दिखे। कल्पना कीजिए कि आप एक मोड़ पर हैं और अचानक सामने कोई रुका हुआ ट्रक या कोई जानवर आ जाए। दिल दहल जाता है ना? बस इसी चीज के लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही जरूरी चीज का हिसाब रखते हैं। इसे कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या शॉर्ट में SSD। ये वो कम से कम दूरी है जो आपको चाहिए किसी खतरे को देखने, दिमाग को रिएक्ट करने का सिग्नल देने और फिर ब्रेक लगाकर गाड़ी को सेफली रोकने के लिए। और लीजिए एक और मेमोरी ट्रिक। SSD को याद रखने के लिए सोचे सडनली स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। कितना आसान है। असल में ये दो दूरियों को मिलाकर बनता है। पहला है रिएक्शन डिस्टेंस, मतलब जब तक आप सोचकर ब्रेक पर पैर रखते हैं तब तक गाड़ी कितना आगे बढ़ गई। और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी को रुकने में कितनी दूरी लगी। पर यह साइड डिस्टेंस का मामला हमेशा सीधा नहीं होता। सड़कों पर चढ़ाव और उतार भी तो होते हैं, जिन्हें हम वर्टिकल कर्व्स कहते हैं। अब यहां दो तरह की मुश्किलें हैं। एक होता है क्रेस्ट कर्व, मतलब पहाड़ी की चोटी जैसा। यहां दिक्कत यह है कि चोटी के दूसरी तरफ क्या है आपको दिखता नहीं, आपकी लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो जाती है। और दूसरा होता है सैग कर्व, यानी घाटी जैसा। यहां दिन में तो ठीक है, पर रात में आपकी हेडलाइट सीधा सामने रोशनी फेंकती हैं, जबकि सड़क नीचे जा रही होती है।
तो आगे का रास्ता अंधेरे में रह जाता है। तो हमने सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व्स और साइड डिस्टेंस जैसे बड़े बड़े आइडियाज को समझ लिया। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब इन सब चीजों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक पूरी सड़क का क्रॉस सेक्शन या कहें कि उसकी एनाटॉमी कैसी दिखती है। तो चलिए सड़क का एक क्विक टूर करते हैं। बीच में है कैरियज वे, जहां हम सब ड्राइव करते हैं। इसके साइड में है शोल्डर्स, जो इमरजेंसी के लिए और सड़क को मजबूती देने के लिए हैं। फिर आता है कैम्बर, सड़क के बीच का वो हल्का सा ढलान जो बारिश के पानी को बहने देता है ताकि सड़क पर पानी जमा ना हो। और हाँ, तेज मोड़ों पर सड़क को थोड़ा और चौड़ा किया जाता है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ताकि लंबे ट्रकों और बसों को मुड़ने में दिक्कत ना हो। हर चीज का एक मकसद है। और सोचिए, जब ये डिजाइन जरा सा भी गड़बड़ होता है तो क्या होता है? जी हाँ, वही जिससे हम सबको नफरत है, ट्रैफिक जैम। ये चार्ट देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया भर में 40% ट्रैफिक जैम का कारण सिर्फ और सिर्फ खराब रोड डिजाइन होता है, जिसे हम बॉटलनेक्स कहते हैं। सोचिए, 40%। तो अगली बार जब आप जैम में फंसें तो हो सकता है कि गलती मौसम की नहीं बल्कि सड़क के डिजाइन की हो। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हाईवे डिजाइन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमेशा बेहतर होती रहती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं भविष्य की सड़कों पर। द रोड टू द फ्यूचर। भविष्य के हाईवे सिर्फ गाड़ियां चलाने के लिए नहीं होंगे, वो स्मार्ट और पर्यावरण के दोस्त भी होंगे। सोचिए, जानवरों के लिए खास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ऐसी सड़कें जो कम आवाज करें, यानी लो नॉइस पेवमेंट्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो ट्रैफिक को खुद ब खुद मैनेज करेंगे, हर थोड़ी दूर पर ईवी चार्जिंग की सुविधा, और इन सब को बनाने के लिए रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल। भविष्य वाकई में रोमांचक। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सड़क सिर्फ डामर और कंक्रीट की एक पट्टी नहीं है। ये फिजिक्स, ज्योमेट्री और इंसानी दिमाग का एक जीता जागता नमूना है, एक ऐसा अदृश्य विज्ञान जो हमें सुरक्षित रखता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगली बार जब आप हाईवे पर अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे तो क्या आप उसे सिर्फ एक रास्ता देखेंगे या इंजीनियरिंग का एक चमत्कार? सोचिएगा जरूर।